आप सभी को आपके भाई आदित्य की तरफ से जय मसीह की। आप सब कैसे हैं? मुझे आशा है, विश्वास है आप अच्छे होंगे। आज हम एक बहुत ही नए और अहम विषय पे चर्चा करने वाले हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि यीशु मसीह के जन्म के समय 3 मजूसी आए थे, वो कौन थे? क्या वो सिर्फ 3 ही थे या ज्यादा थे? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि उन्हें कैसे पता चला कि एक महान राजा जन्म ले चुका है। बाइबल में साफ शब्दों में लिखा है कि यीशु मसीह के जन्म के समय कुछ मजूसी पूर्व से आए थे और वो अपने साथ अनमोल तोहफे, सोना, लोबान और गंधरस जैसे बेटे लेके आए थे। लेकिन ये मजूसी आखिर थे कौन और यीशु से उनका क्या संबंध था? आज हम इसी रहस्य पर्दा उठाने जा रहे हैं। चलिए बिना विलंब करे हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक भविष्यवाणी जो सब कुछ बदल देती है। यीशु मसीह के जन्म से लगभग 1400 वर्ष पहले बाइबल में व्यक्ति का उल्लेख मिलता है जिसका नाम था बालाम। बालाम एक भविष्यवक्ता था और उसने एक ऐसी भविष्यवाणी की जो आने वाले युगों को दिशा देने वाली थी। वैसे तो यीशु मसीह के आने की भविष्यवाणी कई बड़े बड़े भविष्यवक्ता कर चुके हैं। बालाम ने लिखा था, मैं उसे देखूंगा पर अभी नहीं, मैं उसे निहारूंगा पर समीप से नहीं। याकूब में से एक तारा उदय होगा और इसराइल में एक राजदंड उठेगा। इस भविष्यवाणी का अर्थ बहुत गहरा था। एक दिन आकाश में एक विशेष तारा दिखाई देगा जो एक महाराजा के जन्म का संकेत होगा। अजीजों, और यही भविष्यवाणी आगे चल के मजूसियों के लिए मार्गदर्शक बनी। मजूसी जिसका अर्थ साधारण ज्योतिषी नहीं होता है। हम इन्हें 3 मजूसी मान लेते हैं क्योंकि बाइबल में भी ये संख्या साफ साफ और स्पष्ट शब्दों में लिखी हुई है। असल में ये लोग साधारण ज्योतिषी नहीं थे, ये थे मजूसी। चलिए हम अब मजूसी का अर्थ समझते हैं। मजूसी शब्द पारसी भाषा के महू से आया है जिसका अर्थ होता है पवित्र पुरोहित। प्राचीन फारस और बाबुल में मजूसी को किंग मेकर के रूप में जाना जाता था। किसी भी राजा के राज अभिषेक के लिए मजूसियों की स्वीकृति अति आवश्यक होती थी। जब तक इनकी सहमति नहीं होती थी कोई भी शख्स राजा नहीं बन सकता था या कोई भी बड़ा और धार्मिक कार्यक्रम या अनुष्ठान नहीं हो सकता था। वे केवल तारा देखने वाले नहीं बल्कि राजाओं को पहचानने और मान्यता देने का अधिकार रखते थे। जैसा सुसमाचार में लिखा हुआ है, बाइबल कहती है जब हेरोदेस राजा के दिनों में यीशु यहूदिया के बैतलहम में उत्पन्न हुआ तब कुछ मजूसी पूर्व से यरूशलेम में आकर कहने लगे, यहूदियों का राजा तो उत्पन्न हुआ है, वह कहाँ है? हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और हम उसे दंडवत करना है। यहाँ 3 बातें बेहद महत्वपूर्ण हैं। वह पूर्व से आए थे अर्थात फारस या बाबुल से। दूसरा, उन्होंने यीशु को यहूदियों का राजा कहा था। वह केवल उसको देखने नहीं परंतु यीशु मसीह की आराधना करने, उनको दंडवत करने के लिए आए थे। इसका अर्थ बिल्कुल साफ साफ है। मजूसियों को पता था कि ये कोई साधारण बालक नहीं बल्कि परमेश्वर का अभिषेक मसीहा यीशु मसीह है। ये सुन के राजा हेरोदेस बहुत घबरा गए और उनके साथ साथ पूरी यरूशलेम भी घबरा गई क्योंकि मजूसी कोई आम यात्री नहीं थे। वे शक्तिशाली, प्रतिष्ठित और बड़े काफिले में आए होंगे। जब ऐसा लोग कहते हैं एक नया राजा जन्मा है तो सत्ता का हिलना लाजमी बन जाता है। हेरोदेस समझ गया उसकी गति अब खतरे में है। हम अक्सर चित्रों में बाइबल में 3 शब्द का उल्लेख पाते हैं कि 3 मजूसी यीशु मसीह से मिलने, प्रणाम करने, दंडवत करने के लिए आए थे। लेकिन जहाँ तक मेरा ज्ञान है, समझ है, मजूसी कभी अकेले यात्रा नहीं करते हैं। उनके साथ बड़े काफिले होते हैं क्योंकि उनका रास्ता लंबा और खतरनाक होता है और उनके साथ बेहद कीमती उपहार भी होते हैं। तो संभव है कि मजूसी बिल्कुल 3 ही रहेंगे लेकिन उनके साथ अनगिनत लोग जरूर मौजूद होंगे जो उनके सेवक रहे होंगे। मैं बाइबल में लिखे हुए 3 मजूसी के शब्द का कभी खंडन नहीं करता हूँ क्योंकि बाइबल जो कहती है वो सदैव सत्य ही कहती है। मेरे अजीजों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 3 उपहार जो 3 गहरे अर्थ को समझाते हैं। सोना जो राजा का उपहार माना जाता है, जैसे यीशु राजा है। लोबान याजकों का उपहार माना जाता है, यीशु हमारा महायाजक है। और गंधरस मृत शरीर पर लगाया जाता है जो कि हमें पहले ही दर्शा चुका है कि यीशु मसीह की मृत्यु होना आवश्यक है। या ये कह सकते हैं कि यीशु मसीह की मृत्यु के लिए हर चीज पहले ही नियोजित कर दी गई थी। ये उपहार केवल भेंट नहीं थे, ये भविष्यवाणी की घोषणा करते थे। वह तारा आखिर था क्या? मजूसी ने कहा हमने पूर्व में उसका तारा देखा। कुछ विद्वान कहते हैं ग्रहों का संयोग, धूमकेतु या नया तारा। लेकिन समस्या ये है कोई भी खगोलीय घटना किसी खास जानकारी पर जाकर नहीं रुकती है। वह तारा मजूसियों को मार्ग दिखाता रहा और ठीक उसी स्थान पे ठहरा रुका जहाँ पर यीशु मसीह का जन्म हुआ था। ये कोई साधारण तारा नहीं था, ये परमेश्वर की तरफ से दिया हुआ एक अलौकिक संकेत था। बाबुल में एक व्यक्ति था जिसका नाम दानियल था और वो मजूसियों का प्रधान बनाया गया। उसने मसीहा के आने का समय बताया। बालाम ने मसीहा का संकेत बताया। मजूसियों ने दोनों
की भविष्यवाणियों को जोड़ा और जब तारा दिखाई दिया वह समझ गया कि समय पूरा हो चुका। बाबुल से बैतलहम की दूरी लगभग 1500 किलोमीटर थी, क्योंकि मजूसी बाबुल से निकल के बैतलहम की ओर यात्रा कर रहे थे। ऊंट, घोड़े, पैदल यात्रा। ये यात्रा सिर्फ कुछ घंटों की नहीं, कुछ दिन की नहीं, परंतु ये यात्रा महीनों की हो सकती है। जब वे पहुंचे तब यीशु मसीह छोटे बच्चे नहीं पर एक बालक बन चुके थे। वो अपने घर पे थे, ना कि अस्तबल में, जैसा कि मत्ती के 2 अध्याय के 11वें अध्याय में लिखा है। और वह घर में जाकर उस बालक को अपनी माता मरियम के साथ देखा और उसके सामने घुटने टेक कर उसे प्रणाम किया। ये बालक शब्द बताता है कि वह शिशु नहीं बल्कि बड़े हो चुके थे, क्योंकि जब मजूसी राजा हेरोदेस के पास पहुंचे थे तब हेरोदेस ने 2 साल से कम उम्र के बच्चों का वध करने का आदेश दे दिया था। इससे ये साफ तौर पर स्पष्ट होता है कि उस समय यीशु मसीह की उम्र लगभग 2 साल के आसपास रही हो। इसके उपरांत परमेश्वर की चेतावनी सपने में मिली, दर्शन में मिली कि हेरोदेस के पास वापस ना जाए। उन्होंने परमेश्वर की बात बिल्कुल नहीं टाली और दूसरे मार्ग से अपने देश, अपने वतन में वापस लौट गए। ये हमें सिखाता है परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करता है। बाद में यूसुफ और मरियम को यीशु के साथ मिस्र को भागना पड़ा, क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा की। संभव है मजूसियों द्वारा दिया गया सोना या अनमोल उपहार उनके यात्रा का सहारा बने, क्योंकि परमेश्वर की योजना पहले से वह तैयार रहती है कि हमारे कठिन समय में वो हमारा किस रीति से साथ देंगे। ये एक बहुत गहरा संदेश है। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि मजूसी गैर यहूदी थे, फिर भी उन्होंने यीशु को पहचाना, जबकि धार्मिक अगुवे डर और साजिश में हमेशा फंसे रहे। इससे साफ होता है यीशु केवल यहूदियों के लिए नहीं बल्कि पूरे संसार का उद्धार करने के लिए। आज का एक प्रश्न है आप लोग के साथ मेरा। आज भी हम यीशु को बुला रहे हैं। मजूस ने तारा देखा और झुक गए। आज ये सवाल है, क्या आप और हम झुकने को तैयार हैं? अगर ये संदेश आपको छू गया हो तो इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, साझा करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके द्वारा दी गई एक छोटी सी पहल शेयर की और सब्सक्राइब की हमको और आपको परमेश्वर के और करीब लेके जाएगी। और आगे आने वाली वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। हम ऐसे ही आपको आगे आने वाली वीडियो में नए नए सत्य से और रहस्य पर्दा उठाते रहेंगे। आपके भाई आदित्य की तरफ से आप सभी भाई बहनों को, अजीजों को जय मसीह की। परमेश्वर का अनुग्रह प्रेम आपके साथ सदैव बना रहे। आमीन।